राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम श्री परमानंदास जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। आज श्री परमानंदास जी महाराज के चरित्र का भाग 2 है। कल हमने श्रवण किया था कि ये कन्नौज से प्रयागराज को आए थे। वहाँ पर अपने संगों के साथ, सभी संगीतकारों के साथ ये वहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे थे और फिर इन्होंने वहीं पर नवनीत प्रिया जी के दर्शन स्वप्न में किए। और जब इन्होंने नवनीत प्रिया जी के दर्शन स्वप्न में किए तो इन्हें अब इच्छा होने लग गई कि अब मैं उनके दर्शन जाकर पास में करूं, पास में जाकर उनके दर्शन करूं, उन्हें देखूं। तो जलघारिया जी उनके यहाँ आए थे। उन्हीं जलघारिया को जब उन्होंने जाना कि ये अरैल में रहते हैं, तो उस वक्त श्री परमानंदास जी महाराज ने यमुना जी को पार कर अरैल गए और अरैल में जाकर वहाँ पर वे जलघारिया जी से मिलना चाहते। जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उस वक्त जो श्री महाप्रभु जी थे, श्री वल्लभाचार्य जी, वो उस वक्त संध्या वंदन करके निवृत्त हो रहे थे और उसी बीच वे उनसे मिल जाते हैं। श्री परमानंदास जी वहाँ पर वल्लभाचार्य जी से मिलते हैं और फिर मिलने के बाद वल्लभाचार्य जी सब जानते थे कि ये कौन है और कहने लगते हैं कि मैंने सुना है बड़े सुंदर पद गाते हैं, मुझे भी कुछ पद सुनाइए। तब श्री परमानंदास जी ने पद गान किया था। फिर आगे की बात होती है, इस प्रकार उन्होंने पद गाया था। जब इन सारे पदों को जब श्री वल्लभाचार्य जी ने सुना तो उन्होंने कहा कि कुछ बाल लीला का भी वर्णन करो, कुछ बाल लीला के भी सुंदर सुंदर पद गाओ। तो श्री परमानंदास जी ने कहा कि हे महाराज जी, मेरे हृदय में प्रभु के संयोग लीला की स्फूर्ति नहीं होती है। इस पर जो श्री महाप्रभु जी, जाओ पहले तुम स्नान करके आओ, तब मैं तुमको प्रभु की लीला समझाऊंगा। अब वहाँ पर जो श्री परमानंदास जी थे वे यमुना स्नान करने गए और जब यमुना स्नान करके जल्दी जल्दी दौड़ के आ ही रहे थे तो वहीं पर बीच रास्ते में जलघारिया जी से वे लड़ गए और जो उनके हाथ, जो उनके सर पे मटकी थी, वो नीचे गिर के फूट गई। और जब उन्होंने देखा श्री परमानंदास जी ने कि ये कौन है, तब समझ गए। तो जलघारिया जी उन्हें प्रणाम किया और तब जलघारिया जी ने पूछा, अरे तुम यहाँ? और फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, मुझे महाप्रभु जी ने कहा है जाओ जल्दी स्नान करके आओ, तो मैं उनको, वो मुझे समझाएंगे। और वहाँ पर जो जलघारिया जी थे वे समझ गए कि आज इनको दीक्षा प्राप्त होने वाली है, आज इनको श्री महाप्रभु जी दीक्षा प्रदान करेंगे। और कहने लग गए अब जल्दी आप मेरे गुरु भाई होने वाले हैं। ऐसा कहकर वहाँ से जल्दी जल्दी वे चले गए। श्री परमानंदास जी को उन्होंने ऐसा कहा। फिर वहाँ से श्री परमानंदास जी जल्दी स्नान करके चले गए। तब वे श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के पास आए। महाप्रभु ने श्री परमानंदास जी को नाम सुनाया और कुछ समय बाद उन्हें नवनीत प्रिया जी के समक्ष दर्शन करवा दिए, उनसे ब्रह्म संबंध करवा दिया। फिर श्री परमानंदास जी को श्रीमद् भगवत के 10वें स्कंद की अनुक्रमणिका सुनाई, जिससे उनके हृदय में प्रभु की समस्त लीलाओं की स्फूर्ति हो गई। उसी वक्त तत्क्षण उनके गुरुदेव ने उनके ऊपर कृपा कर दी। अब महाप्रभु जी ने कहा, सुनो परमानंद, अब मुझे बाल लीला का वर्णन करो। तब श्री परमानंदास जी ने बाल लीला का पद सुनाया। महाप्रभु जी एवं श्री श्री नवनीत प्रिया जी के सम्मुख उन्होंने गाया, मायरी कमल नैन श्याम सुंदर झूलत है पलना, बाल लीला गावत सब गोकुल के ललना, अरुण तरुण कमल नखमणि जस ज्योति, कुंचित कच मकराकृत लटकत गज मोती, अंगूठा गही कमल पान मेलत मुख माही, अपनौ प्रतिबिंब देखी पुनि पुनि मुस्काही, जसुमती के पुण्य पूज्य वार वार लाले, परमानंद स्वामी गोपाल सुत स्नेह पाले।
तो ऐसे ऐसे उन्होंने पद सुनाए, जिनमें उन्होंने बताया, माई तुम्हें तो कमल नयन वाले श्याम सुंदर को तुम झुला रही हो। ये बाल लीला को ये गा रहे हैं जो सारे गोकुल के बाल लोग हैं, बच्चे हैं, वो उनको, उनके ललना को झुला रहे हैं। उनके कमल जैसे नख नाखून हैं। उन्होंने मकराकृत कुंडल पहने जिस पे मोतियाँ लटक रही हैं। इतना सुंदर सुंदर उन्होंने वर्णन किया कि जसुमती मैया के आज पुण्य पूज्य खिले हैं, आज उनके पुण्य उभरे हैं। जसोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जाए, यानी कि यशोदा मैया की भाग्य की कहीं नहीं जा सकती, आज उनके भाग खुल गए हैं। शिव नारद सनकादिक महामुनि मिलवे करत उपाय, ते नंद लाल धुर धुस वपु रहत गोद लिपटाए। झूलो मेरे लाल बलिहारी परमानंद जस गाय, मणिमय आंगन नंद के खेलत दो भाई। ऐसे उन्होंने वर्णन किया, जिसको सुनकर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री नवनीत प्रिया जी के कीर्तन की सेवा ऐसे ही सहज में ही श्री परमानंदास जी को प्रदान कर दी। अब परमानंदास जी नित्य ही नवीन पद की रचना करते और श्री नवनीत प्रिया जी को रोज सुनाते थे, प्रतिदिन सुनाते थे। सेवा के उपरांत श्री महाप्रभु को पद सुनाते। श्री महाप्रभु नित्य कथा कहते थे और परमानंदास जी भी नित्य कथा को सुनते थे। उनके गुरुदेव कथा बोलते और वे उनके गुरुदेव के मुख से उस कथा को श्रवण करते थे और कथा के अनुसार पद भी गाते थे। तो एक दिन की कथा आती है जहाँ श्री परमानंदास जी ने श्री ठाकुर जी के चरणार विंदों का महात्म्य सुना था। तो प्रभु के चरणार विंद के पद बनाकर श्री महाप्रभु जी को वह सुनाने लगते हैं। चरण कमल बंदो जगदीश गोधन के संग धाय, जे पद कमल धूल लपटाने करी गही गोपी जन के उरलाय। यह मांगो गोपी जन वल्लभ, यह मांगो गोपी जन वल्लभ। इस पद को सुनकर जो श्री वल्लभाचार्य जी थे वे समझ गए कि श्री परमानंदास जी महाराज की इच्छा हो रही है कि वे वृंदावन धाम को जाएं। तो अब श्री महाप्रभु जी ने विचार बनाया कि अब हम श्री परमानंदास जी को भी वृंदावन का संग लेके जाएंगे और अब वे ले भी जाते हैं। महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी अपने सेवक दामोदर दास हर्षानी, कृष्णदास मेघन, परमानंदास जी और यादव दास हलवाई एवं रसोई की सारी सामग्रियां लेकर अड़ैल से ब्रज को जाने लगते हैं। सब वैष्णव गण संग चल रहे थे। मार्ग में ही श्री परमानंदास जी महाराज का जन्मस्थली आती है कन्नौज। कन्नौज आए जहाँ परमानंदास जी का घर था। तब श्री परमानंदास जी ने श्री वल्लभाचार्य जी से विनती की कि हे महाराज, आपने मुझ पर अतिशय कृपा की है जिससे मेरा भाग्य उदय हुआ है। अब मेरे घर पे भी पधार कर घर को पावन कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। इस पर अंतर्यामी कृपा निधान भक्त मनोरथ पूरक श्री महाप्रभु जी उनके घर में पधारे। श्री परमानंदास जी ने अच्छे से रसोई बनाई और महाप्रभु जी ने श्री ठाकुर जी को भोग लगाया, भोग पधराया और फिर उस प्रसाद को उन्होंने पाया। इसके उपरांत श्री महाप्रभु जी वहीं पर विराजे और परमानंदास जी से कहा कि कुछ प्रभु के यश गाओ, कुछ भगवत जस गाओ। तब श्री परमानंदास जी ने विचार किया। इस समय महाप्रभु जी का मन गोवर्धन में श्रीनाथ के पास है, उनके जा रहे हैं, गोवर्धन श्रीनाथ जी के पास जा रहे हैं। तो इसी कारण हम विरह पद गाते हैं। इसके बाद श्री परमानंदास जी ने विरह के पद गाना प्रारंभ कर दिया। राग सोठर में उन्होंने पद गाया, हरि तेरी लीला की सुधि आवे, कमल नैन मन मोहनी मूरत मन मन चित्र बनावे। एक बार जाय मिलत माया करी, सो कैसे बिसरावे। मुख मुस्काने वक अविलोचन लोकन, चाल मनोहर भावे। कबहुक निवर्तिमर आलिंगन, कबहुक पीक
सुर गावे। कबहू सभ्रम कवासी कवासी कही, संगहीन उठी धावे। कबहू नैन मुंदी अत्रगंती, मणिमाला पहरावे। परमानंद श्याम ध्यान करी, ऐसे बिरह गावे। उन्होंने पदों, जो विरह के पद थे उसे गाए। हरि की लीला की उन्हें बार बार सुध आती है। वे लिखते हैं कि मुझे हरि की लीला की सुध आती है। उन कमल नयनों की मनमोहनी मूरत मुझे याद आती है। उसका मैं चित्र मन में बनाता हूँ। ऐसे उन्होंने खूब उनकी मुस्कान, उनके चाल, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन विरह में किया। इस पद को सुनकर श्री महाप्रभु जी तो मूर्छा में चले गए। उन्होंने इसे इतने सुंदर रूप से पद रचना और गाया था कि 3 दिन के लिए जो श्री वल्लभाचार्य जी थे वे 3 दिन के लिए समाधि में चले जाते हैं। सभी सेवक पास में बैठे रहे। चौथे दिन की सुबह को महाप्रभु जी प्रकृतिस्थ उठे। सब वैष्णव प्रसन्न हो गए। श्री परमानंद दास जी ने मन में डर उन्हें लगने लग गया, अब मैं कभी भी महाराज जी के सामने विरह के पद नहीं गाऊंगा। तब उन्होंने फिर एक सीधा पद गाया, मायरी हो आनंद गुण गाऊं, गोकुल की चिंता मणि माथो, जो मांगो सो पाऊं। अब ते कमल नैन ब्रज आए, सकल संपदा बाड़ी, नंद राय के द्वारे देखो अष्ट महाशी सिद्ध ठाड़ी। ऐसे उन्होंने मिलने के पद, उस वक्त उन्होंने विरह के पद गाए और मिलन के पद गाए। और इस पद के बाद फिर यह पद गाया। राग सारंग में उन्होंने सारे पद गाए। इस पद को सुनकर महाप्रभु जी विचार किए कि अब ब्रज को चलना चाहिए। अब उनकी इच्छा होने लगी कि अब ब्रज को जाना चाहिए। अब ब्रज में आते हैं। कन्नौज से महाप्रभु ने ब्रज की ओर प्रस्थान किया और मथुरा आए जहाँ महाप्रभु का घर था और बैठे वहीं पे। मथुरा में सबने यमुना जी को प्रणाम किया एवं परमानंद दास जी ने भी यमुना जी के लिए पद गाए। पहले जब वो यमुना जी को देखे तो उन्होंने सोचा प्रणाम, इनको प्रणाम। तब उनके मन में ऐसा आया तो वहाँ पर उन पर उनके गुरुदेव ने कृपा की और यमुना जी का महात्म्य बताया कि यमुना जी कौन है। तो उनके गुरुदेव ने उनको श्री यमुना महारानी जी की बारे में बताया। वे जाने कि श्री यमुना महारानी जी कौन है। और कुछ समय बाद उन पर गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें साक्षात जो श्री यमुना महारानी जी का जो जल है उसमें श्री यमुना महारानी जी के दर्शन होने लग गए। उन्होंने श्री यमुना महारानी जी के दर्शन करते हुए पद गाया, श्री यमुना जी यह प्रसाद हो पाऊँ, श्री यमुना जी मैं यह प्रसाद पाऊँ, तिहारे निकट रहूँ, निस्वासर राम कृष्ण गुण गाऊँ। तुम्हारे पास ही रहूँ और राम कृष्ण के गुण गाऊँ। मंजन विमल पावन जल चिंता कुल खवाऊँ, तिहारी कृपा भान कित नया, हरि पद प्रीत बढ़ाऊँ। तुम्हारी कृपा से मैं हरि के चरणों में और प्रीत बढ़ाऊँ। विनती करो यहीं वर, मांगो अधम संग बिसराऊँ। परमानंदास फलदाता मगन गोपाल लड़ाऊँ। ऐसे उन्होंने पद गाए। इन पदों को उन्होंने सुनाया। इस पद के उपरांत वहाँ से श्री महाप्रभु जी गोकुल पधारते हैं। अब आगे की लीला का दर्शन हम कल करेंगे श्री जी की कृपा से। अभी हम यही विराम देते हैं। ऐसे ही हम भगवान के प्रिय भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण पान करते रहें। श्री जी ऐसे कृपा बनाए रखें। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।